4 में पीआरटी को कितना सीट मिल सकता है, पीजीटी को कितना मिलेगा, टीजीटी को कितना मिलेगा, कुल कहें तो पीआरटी वालों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है और टीजीटी वालों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है और पीजीटी वालों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में बड़ी खबर पर हम चर्चा करते आपको बताते नजर आएंगे। इसलिए वीडियो को गंभीरता से लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, आपको बताते चले टीआरई 4 के मसले पर कुछ जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो लोग जो जनवरी में विज्ञापन की बात बता रहे हैं या जनवरी की बात बता रहे हैं, उसकी लगभग हकीकत क्या है, आज के इस वीडियो में हम अंत तक बताएंगे आपको कि विज्ञापन आपको टीआरई 4 का कब तक देखने को मिल सकता है। रिक्ति 1,60,000 होगी या 1,20,000 होगी या 70,000 पर सिमटेगी या फिर 27,000 जो शिक्षा मंत्री का बयान है उसी पर रह जाएगी। सारी चीजों को स्पष्ट आज की वीडियो में हम लोग जो है कि चर्चा कर स्पष्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम आपको एक चीज स्पष्ट आज का वीडियो में पूरे स्पष्ट टू दी पॉइंट बातें होंगी एकदम निश्चित तौर से, क्योंकि कई सारी चीजें हैं बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन तीनों के मसले में क्या कुछ खबरें एकदम हलचल मचा रही है, लोगों का क्या जो है कि जिज्ञासा है, उस पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर के माध्यम से, फिर इसके बाद हम आपको जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाली बातें हो रही है उस पर भी जो विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी जो पीआरटी को लेकर के जो खबर आई है ना, निश्चित तौर से पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा जो है कि चिंता का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन बातें क्या निकलकर स्पष्ट हो रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हेडलाइन में ही यहां पर क्लियर किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय को नहीं मिलेंगे नए शिक्षक। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबारों का ये पहले खबर है, पहले इसको आप देख लीजिए। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक को मिलेगा लाभ। क्या है यहां पर जो खबर है भागलपुर जिला से ये खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जिले के प्राथमिक विद्यालयों को नए शिक्षक नहीं मिलेंगे। खबर निश्चित तौर से चौंकाने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो सीटेट पास करके जो कि डीएलएड करके वो पीआरटी के माध्यम से जो है कि सरकारी नौकरी, बीपीएससी के टीआरई के माध्यम से बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए निराशाजनक खबर जरूर हो सकती है। आगे क्या है, वजह यह है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात पहले से ही निर्धारित मानक के अनुरूप पूरा हो चुका है। जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वह पूरा होने की बातें कही जा रही है। जिला शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के 2,14,770 छात्रों के लिए 7,056 शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों की आवश्यकता नहीं मानी गई है। मतलब पीआरटी में नई नियुक्ति की आवश्यकता नहीं मानी गई है। हाल ही में जिला शिक्षा विभाग ने चौथे चरण की रिक्तियों का विवरण मुख्यालय को भेजा है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के लिए 506 पद रिक्त दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि इस चरण की नियुक्तियां का लाभ मुख्य रूप से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मिलेगा, पीआरटी वालों को ना के बराबर ही ना ही कहा जाए। शिक्षकों की संख्या पंचायत पर्याप्त है लेकिन विवरण असंतुलित है। कहने का मतलब है कि शिक्षक बहाल हो गए ढेर सारा। जो टीआरई 1, 2, 3 में हुआ ना, जिन लाखों लोगों का बहाली, भले बिहार के लोग इसमें छले गए, ठगे गए या जो कह लीजिए खेला हो गया उनके साथ, लेकिन बाहरी लोग ही भरा, लेकिन शिक्षक तो बहाल हुआ ना। और ऐसे शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अखबार की हम तो मान लीजिए जो खबर आई है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और ये इससे पता चलेगा आपको कि किसमें कितना पद आ रहा है। अब देख लीजिए, तो इसमें है लेकिन असंतुलित है। असंतुलित का मतलब है कि जहां विद्यालय में 10 विद्यार्थी है, शिक्षक है वहां 12, 5, 8 ऐसा मामले निकल कर सामने आए हैं। देखते तो जाइए आप। हालांकि कुल शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद भी जिले के विद्यालयों में असमानता बनी हुई है।
कई स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है जबकि शिक्षकों की तैनाती अपेक्षाकृत अधिक है। यही वही अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जहां छात्र अधिक है, शिक्षक बेहद कम है। जिले में कुल 5,31,000 छात्रों के 5,31,000 छात्रों के लिए 16,682 शिक्षक कार्यरत है। ये भागलपुर जिला की बात कर रहे हैं। लेकिन समुचित विवरण के अभाव में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षकों के जो है कि रेशनलाइजेशन की जरूरत बताई जा रही है ताकि सभी विद्यालयों में समान छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित हो सके और पढ़ाई बाधित न हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा बताए कि रेशनलाइजेशन को लेकर के फिलहाल विभाग की ओर से कोई विस्तृत निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्देश मिलने पर के बाद जो है कि कार्य योजना तैयार की जाएगी। उदाहरण भी यहाँ दिया गया है कि एक केस स्टडी नारायणपुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय चक्रामी ब्राह्मण टोला में 5 छात्र हैं, 5 शिक्षक तैनात है। 5 छात्र के लिए 5 शिक्षक है। बाप रे, विद्यालय में 5 को छात्र है। हो क्या रहा है मास्टर साहब, सब विद्यालय में छात्र क्यों नहीं है भाई? एडमिशन क्या नहीं हो रहा है? इसका मतलब वहां केस स्टडी 2 दिया है। नाथनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय भरतपुर रसलपुर में 10 छात्र है, 5 शिक्षक है। केस स्टडी 3 दिया है। नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय दुबेला या दुघेला है में 24 छात्रों पर 10 शिक्षक तैनात है। तो इस तरह के मामले हैं। अब आइए हम लौटते हैं अपने जो वो बातें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, टू द पॉइंट एकदम। सबसे पहले कि पीआरटी वालों के साथ क्या होने जा रहा है। तो देखिए, आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है अलग अलग जिलों से, जो पीआरटी सबके जो कह लीजिए कि जा रहे हैं, अभी तक 3, 4, 5, 6 जिला का तो खबर भी निकल गया है। और जानकारी के अनुसार, किसी खबर के अनुसार कभी 17 जिला, 18 जिला, तो 20 जिला, मतलब 30 जिला, इस तरह का जो है कि आंकड़े रोस्टर भेजे गए। हालांकि अभी हम भी बता दें फिर से, ये अखबारों के माध्यम से, खबर के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब घोषणा होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें पीआरटी में सीट कम देखने को मिल ही रहा है, ये बात सही। हालांकि ओवरऑल सभी में सीट कम है, टीआरई 1, 2, 3 के तुलना में। हम बता रहे हैं आपको, पीआरटी वालों के साथ, जिसे इस अखबार की अगर हम बात पर भरोसा करें तो निश्चित तौर से पीआरटी वालों के साथ एक बड़ा खेला होने की संभावना है। खेला का आशय है कि जैसे टीआरई 1 में खूब बल्ले बल्ले हुआ, पीआरटी वालों का ही मौज हो गया, टीआरई 2, टीआरई 3 में अच्छे खासी संख्या में पद थे, वैसे पद नहीं देखे जा सकते हैं एकदम, ये तो तय है पीआरटी में। अब टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए, तो टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके भी जो है कि ये नहीं कि खूब बरसने वाला है रिक्ति, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिक्तियों की संख्या जो है कि तदनुसार ठीक शिक्षा मंत्री के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मतलब शिक्षा मंत्री के जो बयान है, उस बयान, वो आधिकारिक बयान उसको मानिए, वो आधिकारिक बयान के आसपास ही रिक्तियां घूम रही है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन जो कह लीजिएगा, जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि इतना रिक्ति आ जाएगा, तो वैसे लोगों पर भरोसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको खुद पर भी भरोसा नहीं है। वो आज यहाँ है, कल कहाँ जाकर के कहाँ मिल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए वैसे लोगों के लिए कोई मायने की बात नहीं है। आप अभ्यर्थी हैं, आप अपने भविष्य की चिंता स्वयं करें। आप अपनी रिक्ति की अगर मांग को लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं तो स्वयं संघर्ष करें। आप जैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जैसे उनकी मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी चाहिए। क्यों का रीजन भी है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद आश्वासन दिया था, खुद ट्वीट किया था, पोस्ट किया था बकायदा। तो अब जो है कि उस पर अमल करिए, अभ्यर्थी कर रहे हैं, और इसी को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी लाखों की संख्या में जो इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 का, वे सभी अब आंदोलन के मूड में है। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई, सरकार अपनी जो पहले उन्होंने पोस्ट कर जानकारी दिया था, अगर उस वादे को वो पूरा नहीं करते हैं, अगर रिक्तियां 1,20,000 से अधिक पदों पर नहीं लाते हैं, तो जन आंदोलन होगा। वो ऐसा अभ्यर्थी जो है कि करने के मूड में है। वहीं जो आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आएगी, हम उस तक आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में जो है कि बहाली का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, ये आकलन हमारा कह रहा है, क्योंकि हमने बाकायदा हर चीजों को देखा है, लगातार देखते ही आ रहे हैं। आप भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप जरा समझिए। अभी रिक्ति रोस्टर तैयार ही हो रहा है,
फाइनल हुआ नहीं है। जब रोस्टर सब क्लियर होगा तब विभाग एक बार उसको पुनरावृत्ति करेगी अच्छे से, जब देख लेगी फिर जो अगला प्रक्रिया है उसमें जाएगा। जीएडी वगैरह को जो जाता है उनका जो अपना इंटरनल है, जब वहां से फिर जांच होकर के स्पष्ट होकर के मोहर लग करके जब आ जाएगा इनको, तब यहां से बीपीएससी को जाएगा। अब बीपीएससी मान लीजिए उनको जाएगा तब ना प्रक्रियाएं उनकी शुरू होंगी कि उड़ाते रात जो है कि छाप लेगा सारा चीजों को। तो ये सब में समय लगेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आपको समय दिखने को मिलेगा। अब आप कहिएगा कि भैया तो जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को आ जाएगा। तो ये शिक्षा मंत्री का बात तो पहले ये दिसंबर सब में एग्जाम भी करा रहे थे, जनवरी सब में एग्जाम कराकर रिजल्ट दे रहे थे, तो रिजल्ट हो गया आपका नहीं ना। तो शिक्षा मंत्री को एक अनुमान के आधार पर वो बोल रहे थे। अब जब आएगा रिक्तियां रोस्टर सब जब बीपीएससी को भेजी चली जाएंगी, तब वहां से आपको लगभग जो है कि 15-20 दिन और समय लगेगा, या 15 दिन 20 दिन लगे। तो ये आपको अगर सब कुछ सही समय पे चलता रहा तो निश्चित तौर से कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया बताइए TRE4 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो भैया कोई नहीं बता सकता है, आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आकलन के अनुसार से जरूर बता सकते हैं। ये अगर सरकार चूंकि प्रगति के पथ पर कार्य कर रही है तो इस कार्य के बदौलत आपको विज्ञापन फरवरी के वो भी अंतिम सप्ताह में ही आपको देखने को मिल सकता है। आप जो है कि इस बात को ध्यान में रखिएगा, निश्चित तौर से आपको फरवरी में आपको विज्ञापन दिख सकता है। हाँ, आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं। जो कहिएगा जनवरी हो गया वो नहीं होगा, ये आप कहीं लिख लीजिए डायरी में आप, ठीक है। सारी चीजों पर हम बात कर लिए हैं। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा ताकि सटीक जानकारी आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।